हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे पावर हाउस में जो अपनी सप्लाई संचालित होती है और यहाँ पे जो अपने पीटीआर रखे रहते हैं उनके बारे में, और यहाँ पे लगी हुई बाकी के डीसीबी पैनल और बस बार के बारे में, यार्ड के बारे में तो बहुत सी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सब स्टेशन के पीटीआर को। तो ये जो पावर ट्रांसफार्मर है, ये पीटीआर भी बोला जाता है इसको। इसकी जो क्षमता है वो है 5 MVA, 5 मेगावोल्ट एम्पियर। और इसकी ये प्लेट भी है, नेम प्लेट। इसमें भी लिखा देख सकते हैं आप, पावर ट्रांसफार्मर। और इसके कनेक्शन का डायग्राम भी बना हुआ है, जो इसके अंदर कनेक्शन वायरिंग होती है, जो कॉइल लगी रहती हैं, और इसकी क्षमता। और ये जो है टेस्ला कंपनी का है, जो ये देख सकते हैं आप, टेस्ला ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड भोपाल का बना हुआ। और ये लगभग 3-3.5 साल पहले यहाँ पे रखा गया था, और एक और पीटीआर रखा गया था अभी 2-3 महीने पहले। तो यहाँ पे इस सब स्टेशन में 2 पीटीआर हो चुके हैं। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी टेस्ला का ही है। और तो इसका होता क्या है, ये होता है स्टेप डाउन। देखिए, जो डीटीआर होते हैं गांव में रखे रहते हैं, 63 kVA, 100 kVA, 25 kVA, उनका जो काम होता है वो 11,000 से 220 या 30 वोल्ट निकालता है। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो 33,000 वोल्ट से सीधा 11,000 में कन्वर्ट करता है। मतलब ये स्टेप डाउन होता है, वोल्टेज को कम करने का काम करता है। सब स्टेशन में ही अधिकतर या फिर बड़ी कंपनियों में रखे जाते हैं। तो ये जो है सप्लाई आपको देख रहे होंगे सामने, ये 33,000 kV है, 33 kV। तो ये जो है वो सीधा पीटीआर में जाती है VCB के थ्रू। ये भी स्विच लगा हुआ है। यहाँ से आपको अगर कोई मेंटेनेंस वर्क करना है आगे, तो उसके लिए ये भी स्विच दिया जाता है कि यहाँ से आप इसको सप्लाई को पूरा बंद कर दें और आगे डिस्चार्ज करके। और नियम होते हैं उसके कुछ परमिट के, जो अधिकारी से अथॉरिटी, जो मतलब परमिशन लेनी पड़ती है तभी काम होता है। तो यहाँ से आप कट करके, और ये VCB होता है, यहाँ से आप पैनल को ट्रिप करना होता है। और ये सामने जो देख रहे हैं ये VCB पोल होते हैं। तो इसको पूरा नाम VCB मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये ब्रेकर ही होता है जो बटन से, उसमें एक स्विच दिया रहता है, उससे सप्लाई कट करने का काम होता है। तो और इसके आगे ये CT होती है, और ये ME होती है, और ये बस बार है जो काफ़ी मजबूती से बनाई जाती है। और इनको ये अर्थिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कम से कम 4 से 5 अच्छी मजबूत तरीके से अर्थिंग देना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो VCB हो, चाहे अपना PTR DTR हो। सभी को सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। अब उसके आगे आता है तो ये होता है अपना मेन। ये पीटीआर जो होता है उसके जस्ट आगे होता है एक VCB रखी रहती है, उसको मेन बोलते हैं। और उसके आगे जो ये बस बार आप देख रहे होंगे, ये बस बार होती है। तो यहाँ से अलग अलग फीडर वाइज बांट दिया जाता है। तो ये जो 11 kV एक फीडर होता है, इसमें कम से कम 10 से 12 गांव भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। लगभग यहाँ के अगर हिसाब से देखा जाए तो 7 से 8 गांव हर एक फीडर में है। और यहाँ पे जो हैं अपने 7 फीडर हैं, और ये 8वां फीडर जो सामने देख रहे हैं आप, ये तैयार हो रहा है।
तो यहाँ पे कुल मिला के सभी फीडर मिला लें तो 8 फीडर हो जाएंगे। तो 8 फीडर मतलब 30 से 35 गाँव की सप्लाई आराम से यहाँ से संचालित की जा सकती है। तो ये बसवार जो तेथी पीटीआर से सप्लाई आती है और वहाँ से मतलब सीधा 11 kV सप्लाई और हर एक गांव के लिए यहाँ से संचालित होती है। और यहाँ पे भी हर फीडर में एक AB स्विच दिया जाता है। तो ये कभी मेंटेनेंस वर्क करना है, अगर कोई खराबी आ गई तो उसके लिए यहाँ से सप्लाई परमिट की जाती है और ये डिस्चार्ज करके और परमिट जो होते हैं अधिकारी उनकी आदेश के अनुसार और जो लाइनमैन होता है वही ले सकता है परमिट। और यहाँ पे सुरक्षा का बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है और यहाँ पे किसी को भी अनुमति नहीं होती है सब स्टेशन यार्ड में आने की, और ना ही जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और एक ये नया 11 kV फीडर बन रहा है, तो ये भी कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा। इसका भी स्टार डेल्टा जो एक कंपनी है उसने अच्छा काम किया है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। ये इसमें 2 AB स्विच दिए गए हैं यार्ड में, और ये होता है VCB। स्टेलमैक कंपनी का ये VCB है। और ये अंदर से आपको दिखा दें, ये डायग्राम है इसका। और ये सेफ्टी के बारे में भी बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, इनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होता है अपना VCB। यहाँ से स्प्रिंग चार्ज होता है, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ से स्प्रिंग चार्ज करके, और यहाँ से ऑन ऑफ के लिए ये आप VCB को बंद या चालू कर सकते हैं। VCB में बोर्ड भी दिया जाता है, अगर कोई आपको काम करना है या कोई जॉइंट लगाना है तो उसके लिए भी एक बोर्ड दिया जाता है। ये MCB होता है जो पूरा DC से ये DC सप्लाई होती है उससे संचालित होता है। और ये है CT। तो CT को करंट ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है। और ये ME होता है जो अपना इसका लोड वगैरह है वो सब ME बताता है फीडर का। और ये मीटर लगा हुआ है जो सीधा ME से होकर आया हुआ है। और ये अर्थिंग भी की गई है, बहुत अच्छे से तरीके से ME को अर्थिंग किया गया है, VCB को भी अर्थिंग की गई है। तो ये अर्थिंग होती है, तो अर्थिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अभी बेसिक तो समझ ही गए होंगे, बाकी का काम बताऊंगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।